हेलो डियर क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। और मैं आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर अंबिका सिंह। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। भाई आ जाइए, जल्दी से क्लास स्टार्ट होने वाली है अपने चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स, जिसका नाम है और जिसका नाम आपको पता ही है मैग्नेट ब्रेन्स, और जिसका काम है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। यस स्टूडेंट्स, बिल्कुल हम आपको 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हम लोग क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ यदि हम बात करें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की, तो भाई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्सेज अवेलेबल हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। सीबीएसई बोर्ड को तो हम कवर करते ही हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। ई बुक्स या फिर ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो स्टूडेंट्स लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं और इसे भी अवेल कर सकते हैं। भाई 100% हम आपको सारी चीज़ें क्वालिटी वाइज कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, कंप्लीट फुल ऑर्गेनाइज्ड हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। क्या? फुल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन, कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्योंकि एनसीईआरटी को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस भी हम लोग डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट आपकी जितनी भी रिफ्रेशर्स हैं उन सभी के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसे फॉलो करते हुए। सारी चीजें मिल जाएंगी भाई, कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग आपको बहुत सारी करवाते हैं जिससे आपकी लर्निंग एनहांस हो सके। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी अच्छी चीजें और कहाँ मिलेगी आपको? तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की जो हमारी क्लास है, जैसे हम बस जस्ट 2 मिनट में स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसे सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, राइट। जितना भी हो अपने क्लासमेट्स को, अपने कोई रिलेटिव है, कोई कजिन है जो आपके सेम क्लास के हैं, इन्हें सभी को शेयर जरूर करें और लाइक तो सभी को करना ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आ जाइए, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आप सभी जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। की जब एक पार्टनर का हम लोग एडमिशन करते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या अकाउंटिंग हमें करनी है वो सब कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एज आई कैन रिमेंबर कि हम लोगों ने जो पिछली क्लास थी वहां पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड कुछ जनरल बातें हमने डिस्कस की थी, राइट। कुछ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप दिया था रिवीजन के तौर पे, क्योंकि वो सब कुछ 3rd चैप्टर में कवर हो चुका है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक बार रिवाइज करा देते, तो वहां पे हमने वो सारी चीजें डिस्कस की थी। फाइनली आज जो हमारी क्लास है, यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं? एक्सरसाइज के क्वेश्चन। जो टॉपिक हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, सेम वही टॉपिक के आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करें। सभी पेन कॉपी लेकर बैठे, कृपया करके अपनी टेबल पर बिना कॉपी पेन लेकर बैठना मेरी क्लास में अलाउ नहीं है। तो मेरी क्लास में आने से पहले सभी के पेन, वैन, कॉपी, नोट्स कॉपी, पेन, पेंसिल, स्केल सब कुछ रेडी रहना चाहिए। बढ़िया से डाल लो जो भी टॉपिक, इतनी देर में तो आई थिंक टॉपिक भी आपने डाल ही लिया होगा, क्योंकि सभी को पता है क्या पढ़ रहे भाई। एक्सरसाइज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब डायरेक्टली यदि क्वेश्चन ले आती तो आप बोलते यार ये टॉपिक तो मैम ने इस चैप्टर में पढ़ाया नहीं है, राइट। वैसे तो 3rd चैप्टर में सब पढ़ा दिया, लेकिन मुझे मालूम है आप लोग भूल जाते होंगे, इसलिए पिछली क्लास में इसका एक बार फिर से मैंने आपको ब्रीफ रिवीजन करवा दिया है। तो बस आई होप अब चीज़ें सब कुछ आपको रिमाइंड हो गई होगी कि भाई क्या क्या पढ़ा था, कैसे कैसे एडजस्टमेंट करना है। तो फिर आप कहीं भूलोगे तो नहीं, कहीं अटकोगे तो नहीं। तो शुरू करें। देखें, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो पहले लगा लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। डाल लीजिए भाई अपनी कॉपीज में। सबने लाइक शेयर किया कि नहीं? आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। तो फिर आ जाइए फटाफट से। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पे वही टॉपिक से जो हमने पिछली क्लास में देखा था। चलिए तो क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ओके, तो चलो। Ram and Shyam were partners in a firm sharing profit and loss in ratio of 2:1। भाई 2 पार्टनर हैं आपके पास और उनका रेशो है 2:1। मोहन वॉज एडमिटेड, अब एक नया पार्टनर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट। नाउ ऑन द डेट ऑफ मोहन्स एडमिशन, अब जिस दिन मोहन का एडमिशन हो रहा था उस दिन हमने बैलेंस शीट में देखा तो द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम शोड जनरल रिजर्व, उसमें भाई 2,50,000 का जनरल रिजर्व पड़ा हुआ था। एंड
क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50 लाख और 50,000 का क्रेडिट बैलेंस भी था, है ना, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो बैलेंस होते हैं, एक क्रेडिट बैलेंस, एक डेबिट बैलेंस। यदि प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस है इट मीन्स ये प्रॉफिट है, और यदि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है इट मीन्स वो लॉस है। तो यहाँ पे हमें क्योंकि क्या दिया है, क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब ये प्रॉफिट है। नाउ क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम ऑन मोहन्स एडमिशन। तो भाई मोहन के एडमिशन के दौरान ये चीजें दी है बैलेंस शीट में, एक जनरल रिजर्व है और एक प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड पे है तो वो प्रॉफिट है, ये दोनों चीजें दी है। अब भाई एक नया पार्टनर आ रहा है, तो मैंने क्या बताया, नए पार्टनर के आने से पहले पुरानी जितनी भी चीजें हैं पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बट जाती हैं, ठीक है ना। जैसे कि घर में यदि आइसक्रीम, चॉकलेट या कोई अच्छी डिश रखी है तो आप क्या करते हो, आपके छोटे यदि कोई भाई बहन है, कजिन है, तो वो यदि कहीं गए हैं तो उनके आने से पहले सोचते हो यार जल्दी से खा लिया जाए वरना उन्हें भी बांटना पड़ेगा, उन्हें भी शेयर करना पड़ेगा, उनके साथ भी हमें शेयर करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा अपन ही क्या करो, पूरा खा लो। भाई मैंने तो बचपन में ऐसा बहुत किया है, मेरी तो बहुत आदत थी, मैंने तो बहुत किया है। मेरे कजिन्स यदि कहीं जाते हैं और घर में कुछ रखा है, मैं सोचती हूँ यार ये लोग आएंगे इनको भी देना पड़ेगा, इससे अच्छा अपन ही क्या करो, निपटा लो। लेकिन उसकी वजह से फिर डांट भी बहुत पड़ती थी मुझे, मम्मी बहुत डांटती थी, गलत बात है, ऐसा नहीं करते, सबको मिल बांट के खाते हैं, ऐसा वैसा, राइट। तो लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें अपने एडमिशन के टाइम पार्टनर के, तो नए पार्टनर के आने से पहले भी यही करो, क्या करो, पुराना जो भी है सब कुछ पुराने पार्टनर्स बांट लो नए के आने से पहले। तो यहाँ पे जो भी दो चीजें हैं दोनों को बांटनी है हमें। हमसे तो मात्र क्या मांगी है इन्होंने, जर्नल एंट्री बोली है। तो क्या आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं मैम। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे करेंगे, पहले थोड़ा सा वर्किंग नोट कर लेते हैं, हालांकि इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बस आपको क्या दिया है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, जनरल रिजर्व। तो भाई आपका जनरल रिजर्व कितना दिया है, 2,50,000 का, तो 2,50,000 ये हो गए। और आपको प्रॉफिट भी दिया है ना, क्रेडिट साइड पे दिया है, तो प्रॉफिट एंड, चलो पूरा ही लिख लेते हैं, अरे भाई रुको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे है, मतलब ये प्रॉफिट है, कितने का, आई थिंक 50,000 का है ना, हाँ 50,000 का ये प्रॉफिट है। तो दोनों चीजें, क्योंकि अब ये दोनों को क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो टोटल कितनी हो गई भाई, 3 लाख हो गई। मतलब ये टोटल जो 3 लाख का एक तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रिजर्व, और ये जो प्रॉफिट है ये अब कौन से पुराने पार्टनर्स में बटेगा। तो क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन, रुको थोड़ा नीचे लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स, कर दो भाई। पार्टनर्स कौन कौन से हैं और उनका रेशो क्या है, ओल्ड, तो दो पार्टनर्स है आर और एस, और इनका जो रेशो है 2:1 है। तो भाई डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में, ओल्ड पार्टनर्स एंड 2:1। तो भैया एक है आर और एक है एस, तो इसका 2:1 मतलब एक को मिलेगा 2 लाख, है ना, और एक को मिलेगा 1 लाख। ये तो इतना तो हम समझ ही गए हैं भाई, इतने तो एक्सपर्ट हो ही गए कि छोटे मोटे रेशोस तो अब निकाल ही लेंगे बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए, है ना। तो भाई एक को मिलेगा 2 लाख, एक को मिलेगा 1 लाख। अब इसकी एंट्री हमें करनी है, हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, पार्टनर को मिल रही है, पार्टनर के लिए ये प्रॉफिट है, रिजर्व है, तो ये इस तरीके की प्रॉफिट है, रिजर्व है, ये कहा जाता है डेबिट साइड पे जाता है, और यदि कोई एक्सपेंस है, लॉस है, तो वो क्रेडिट में जाता है। अब ये दोनों चीज़ें आपकी कहाँ जाएंगी, डेबिट में। तो क्या क्या है, एक है जर्नल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, देन यू हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू दोनों पार्टनर्स को, ठीक है। तो राम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, दोनों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, टू श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट। डन, ये हो गए दोनों कहाँ पे, डेबिट में। तो आपके पास जनरल रिजर्व में कितना था, 2,50,000 था, प्रॉफिट हमारे पास था 50,000, और जब दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया तो पहले वाले को मिला 2 लाख और दूसरे वाले को मिला 1 लाख।
डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये हो गई भैया आपकी एंट्री, ठीक है। मात्र क्वेश्चन में इतना ही बोला था और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। डन, समझ में आ गया? कुछ नहीं है, बस जनरल रिजर्व प्रॉफिट था, ऐड कर दो, उनके रेशो में बांट दो, बांट दिया, हमने एंट्री कर दी। अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है। डन, ले लिया सभी ने? चलिए तो अब आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे आ जाए। तो चलिए भाई, ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 1 आपका सॉल्व है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पे, तो डाल दो अपनी कॉपीज में क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा बढ़िया वाला क्वेश्चन नंबर 2, इसको करने में मजा आएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसके 2 पार्ट है क्या? ए दिया है ये, अच्छा बी इसका ये, अच्छा ठीक है ठीक है भैया, इसके 2 पार्ट है, याद रखना, ठीक है ना। एक उधर दिया है, ये ए, पहले ए वाला सॉल्व करेंगे, फिर ये बी वाला करेंगे, ठीक है। चलो तो 2 पार्ट दिए हैं इसके, और यहाँ, हाँ ठीक है, यहीं तक का क्वेश्चन है, इतना ही बड़ा है, राइट। तो चलिए सॉल्व करें क्या, राइट। तो पहले पढ़ तो लें, बिना पढ़े कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो पहले पढ़ना पड़ेगा। क्या दिया है क्वेश्चन 2 का, पहले ए वाला करेंगे फिर बी। तो पहले ए क्या कह रहा है, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मुरारी एंड वोहरा, ये कैसा नाम है भाई, मुरारी एंड वोहरा, वाह यार बड़ा अजीब नाम है। चलो, सो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2, 2 पार्टनर है इनका, 3:2 में क्या होता है, रेशो है प्रॉफिट शेयर करने का, और इनकी एक बैलेंस शीट आपको देके रखी है। उधर भी कुछ चीजें जैसे जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये प्रॉफिट है, लाइबिलिटी साइड पे मतलब प्रॉफिट है, ठीक है ना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड भी है, सारे भाई पूरे प्रकार के, पूरे 5 प्रकार के सारे रिजर्व है इनके पास, सब कुछ है, बढ़िया है। अब असेट में क्या क्या है देखो, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इतनी है और लगाई इतनी थी, देख रहे हो आप, मार्केट वैल्यू आज इतनी और इनने लगाई 1,20,000 थी, मतलब क्या हो गया, घाटा हुआ कि नहीं। चलो फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, डिफर्ड रेवेन्यू, ठीक है, ये कुछ चीजें दी है। क्वेश्चन में क्या कहा है, न्यू पार्टनर कृष्णा वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, भाई एक नया पार्टनर आ रहा है कृष्णा 1/5 शेयर के लिए। अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड फॉर 900, ठीक है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री टू एडजस्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, आपको भाई कुछ नहीं करनी है, आपको उसको देख के डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, राइट, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है। ये जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व जो भी दिख रहे हैं ना, यहाँ इतने सारे रिजर्व हैं और जो भी प्रॉफिट लॉस है, इन सब से रिलेटेड आपको जर्नल एंट्री शो करनी है। डन, कोई दिक्कत कोई समस्या? तो एक एक करके एंट्री करें, एक एक करके सभी चीजों की हम लोग एंट्रीज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे चीजें हैं पहले इनको देखते हैं, उसके बाद इसकी एंट्री करेंगे, है ना। पहले यहाँ जो चीजें इसकी एंट्री करेंगे और यहाँ की चीजें, बस क्वेश्चन में एक चीज याद रखना कि यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन का एक 9,000 का कुछ अमाउंट है, इसको हम यहाँ पे जो वर्कमैन कंपनसेशन है उसमें हम एडजस्ट करेंगे। डन, बाकी और कुछ नहीं करना है और किसी का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस वर्कमैन कंपनसेशन का है, तो उसको हम यहाँ पे देख लेंगे। अब पहले ये एंट्री करते हैं, फिर आराम से ये वाली करेंगे। चलो पहला काम, सबसे पहला जनरल रिजर्व है इनके पास 30,000 का, क्या होगा इसका, भाई पुराने पार्टनर है, नया आने वाला है ना, पुराने पार्टनर से नया आने वाला है, कृष्णा नाम का 1/5 शेयर के लिए आने वाला है। तो क्या करो, उसके आने से पहले ये जो भी अच्छी जो भी चीजें हैं, अच्छी भी और ये एक्सपेंसेस और लॉस जो भी है, सब कुछ पुराने पार्टनर्स में बांटो। देखो जरूरी नहीं अच्छी चीजें ही पुराने पार्टनर्स बांटते, जो लॉस है एक्सपेंस भी है तो वो भी पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में बांटना ही पड़ता है। तो इस केस में भी वही है, जो भी चीज है, देखो एंट्री होगी कैसे, मैं आपको वही सिखाऊंगी इस पूरे क्वेश्चन में। एंट्री होगी कैसे कि जो भी चीजें हैं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पुराने रेशो में, और सिर्फ पुराने पार्टनर को, नए का तो नाम भी नहीं लेना है, अभी नए का तो नाम भी नहीं लेना है हमें, मात्र ये जो भी चीजें पुराने पार्टनर में बटेगी। तो देखो जनरल रिजर्व 30,000 का है, पुराने में बांट दो, पुराने पार्टनर से बांट दो। कंटिजेंसी रिजर्व भी एक तरीके का रिजर्व जैसे ही होता है कि भाई फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन आ गई तो उसके लिए कंटिजेंसी रिजर्व होता है, वो भी पैसा है आपका 2700 है, वो भी रिजर्व का पैसा है, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बांटोगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में यदि आपको लायबिलिटी है, मतलब ये भी आपका प्रॉफिट है 18,000 का, ये भी क्या है, प्रॉफिट है, लायबिलिटी साइड पे दिया, इट मींस ये प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट भी पुराने पार्टनर्स में बटेगा। तो ये तीनों चीजें बटेगी। अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपका, इसके लिए कोई इसके लिए एक एडजस्टमेंट यहाँ पे भी दिया है, तो इसको हम फिर एडजस्टमेंट के साथ करेंगे, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट दिया है, इसमें भी दिया है ना। जैसे ये देखो इन्वेस्टमेंट का दिया और वर्कमैन कंपन, तो इसको हम बाद में करेंगे। पहले क्या हम इन तीनों की एक ही एंट्री कर सकते हैं, इन तीनों की एक ही एंट्री कर सकते हैं ना, या तो चाहो तो तीनों की अलग अलग भी करो, लेकिन इसमें कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, है तो सीधा सीधा बटेगा,
ये तो सीधा सीधा बटेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो सबको जैसे का तैसा पूरा पूरा बांट दो। अब क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ दिया है तो वो उसको देखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से भी रिलेटेड कुछ दिया है तो उसको भी देखेंगे, पर जो नहीं दिया वो सीधा सीधा बांट दो। और तीनों चीजें क्या है, एक प्रॉफिट है, दो रिजर्व है, तो तीनों क्या है, पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो ये तीनों कहाँ जाएंगे, डेबिट में जाएंगे, और जिन पार्टनर्स को ये मिल रहा है वो सभी पार्टनर्स क्रेडिट में चले जाएंगे। तो हम इसकी एंट्री कर सकते हैं क्या, ये आपके पहले क्वेश्चन की थी, ठीक है, इसकी एंट्री हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, जनरल रिजर्व है हमारे पास, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद एक है हमारे पास कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट। देन वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट है वो, क्योंकि वो लायबिलिटी में दिया है, इट मीन्स वो प्रॉफिट है। तो ये तीनों आपके क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। अमाउंट कितने कितने दिए हैं मुझे कृपया करके बताएं आप। 30,000, 2,700 एंड 18,000, राइट। तो मतलब भाई देखो 30,000, 2,700 एंड 18,000 तीनों को ऐड कर दो और दोनों पार्टनर के ओल्ड रेशो में बांट दो। तीनों को ऐड करो, सबसे पहले कितना आ रहा है देखो, 30 और 18 और 2,700, तीनों को ऐड करो। तीनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा वर्किंग नोट, हम उधर करें क्या, है ना, दूसरे पेज पे कर लेते हैं वर्किंग नोट। तो यदि आप पहले इसको ऐड करो तो ये कितना आएगा, 5,000 समथिंग कुछ आएगा, 50,000 ये आ जाएगा आपका 50,700, है ना, 50,700 आएगा। तो इसको यदि हम लोग कहाँ ले चले, यहाँ पे, तो टोटल वो कितना हो रहा है 50,700। पुराने पार्टनर्स में बांटना है, पुराने रेशो में, आपने बोला पुराने पार्टनर्स ये, इनका पुराना रेशो 3:2 है, तो बांट दो भैया काय में, 3/5 में। और सेम यही अमाउंट को सेकंड पार्टनर क्या करेगा, 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कर दो सॉल्व, कितना कितना आ रहा है देखो, 5 पे टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा, इंटू 3 और इंटू 2 में करेंगे तो कितना आएगा, पहले का आएगा 30,420 और दूसरे का आएगा 20,880। अच्छा ठीक है, 20,820 डन। ये हो गया दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये 280 होगा, ठीक है, ये दोनों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। देखो समझ में आया, ये पूरा इनको बांटना था तो पूरे का टोटल कर दिया और दोनों में बांट दिया। दोनों कौन है, तो वो दोनों हैं 2, नाम क्या है इनके, एम कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर्स को ही बांटना है ना सिर्फ पुराने रेशो में, और एल कैपिटल अकाउंट। डन। तो देखो पहले वाले का जब हमने निकाला था तो पहले वाले का कितना आ रहा है 3420, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कितना 30,420 और दूसरे वाले का 20,280, यही है ना, 20,280। डन। ये हो गई पहली एंट्री, ये हो गई पहली एंट्री जो हमें क्वेश्चन में दिया था, उससे रिलेटेड हमने ये कर दी पहली एंट्री। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए अब दूसरी एंट्री देखो, इसकी हो गई, इसकी हो गई और इसकी भी एंट्री हो गई। अब अगली एंट्री किसकी करें भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की करते हैं। चलो तो देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपके पास 9,000 रुपए है, रिजर्व में 9,000 करके रखा है। अब जानकारी हमें क्या दी है, जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक यदि देख रहे हैं तो हमने भैया इन्वेस्टमेंट 1,20,000 का किया था, हमने 1,20,000 लगाए थे। आज यदि हम उसकी मार्केट में वैल्यू देख रहे हैं तो भाई वो 1,14,000 ही है। नुकसान, घोर नुकसान हो गया। क्यों, हमने लगाए थे 1,20,000 और आज यदि मार्केट में वैल्यू देख रहे हैं तो 1,14,000, आपस में माइनस करो, कितने का नुकसान हो रहा है, पूरा पूरा 6,000 का हो रहा है ना, पूरा पूरा 6,000 का नुकसान है भैया इसमें।
पर हमें घबराने की बात ही नहीं है, हमारे पास तो रिजर्व हमने इसलिए बना के रखा था कि नुकसान हो जाएगा, रिजर्व में से भरपाई कर लेंगे। आपने बोला रिजर्व में कितना पैसा है, मैंने बोला रिजर्व में 9,000 है, तो क्या करेंगे अब इस 9,000 में से पहले तो वो क्या कर दो, वो 6,000 अपने काट लो, वो 6,000 का जो आपको लॉस है वो इस रिजर्व में से वो पैसा ले लो, राइट। आपने बोला ठीक है मैम ले लेते हैं, तो चलो मैं आपको वर्किंग नोट में यदि दिखाऊं, एक मिनट, चलिए। तो आपने बोला कि हमारे पास 9,000 तो है रिजर्व में, पर उसमें से अब 6,000 खर्चा हो गया है, तो सीधा सीधा मतलब ये कि अब 3,000 और बच रहा है कि नहीं बच रहा है, काय में बच रहा है, रिजर्व में। तो अब जो बच रहा है उसका अचार थोड़ी ना डालेंगे, क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे। तो किस रेशो में बांटेंगे, 3/5 में और 2/5 में, दोनों पार्टनर्स को बांट देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 3 और ये हो जाएगा आपका 6 3 18 और ये हो जाएगा आपका 6 2 12। इतना इतना भैया ये बट जाएगा, रिजर्व का जो पैसा है ये आपका इतना इतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ गए कहानी, समझ में आई। आपने बोला कि वो जो इन्वेस्टमेंट था हमने 1,20,000 का किया था, अब 1,14,000 ही मार्केट वैल्यू कम हो गई, मार्केट वैल्यू कितने से गिर गई, कितने से वैल्यू गिर गई, कितने से गिर गई भाई 6,000 से गिर गई वैल्यू, तो 6,000 का लॉस हो गया। तो भाई जो रिजर्व है इसी के लिए तो बनाया था, इसी काम के लिए बनाया था, तो उस रिजर्व में से उतने पैसे माइनस कर दोगे तो 3,000 और बचे रिजर्व में, तो और जो पैसा रिजर्व में बचा उसका अचार नहीं डालोगे, पुराने पार्टनर में पुराने रेशो में बांट दोगे। तो अब इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, इसकी एंट्री कैसे होगी, तो भाई देखो इसकी एंट्री करने के लिए क्योंकि रिजर्व है तो भाई डेबिट साइड पे जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, सबसे पहले तो जो क्लेम है ना, सबसे पहले तो जो आपका क्लेम हुआ है, मतलब आपको जो लॉस हुआ है ना, क्लेम नहीं है, क्लेम तो वर्कमैन कंपनसेशन में होता है, जो लॉस हुआ है आपको 6,000 का, तो वो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा, तो एंट्री किस नाम से हो जाएगी, दोनों पार्टनर्स के नाम से, दैट इज एम कैपिटल अकाउंट। बचा हुआ पैसा इन दोनों के अकाउंट में जा रहा है, तो एम कैपिटल अकाउंट टू एल कैपिटल अकाउंट, डन। अब आप मुझे अमाउंट बताओ फटाफट, ये हो गया डेबिट। पूरा इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा कितना था, आपने बोला मैम पूरा हमारे पास 9,000 था, आपने बोला मैम पूरा हमारे पास इन्वेस्टमेंट के रिजर्व में 9,000 था, मैंने कहा ठीक है। नुकसान हो गया कितने का, आपने बोला मैम 6,000 का सीधा सीधा नुकसान हो गया, मैंने कहा ठीक है। बचे 3,000 का क्या किया, आपने बोला मैम बचे 3,000 दोनों पार्टनर में बांट दिए, उनके क्रेडिट साइड पे दोनों को बांट दिए। कितने कितने बांटे, मैम उनके ओल्ड रेशो में बांटे हैं, तो 1,200 दूसरे वाले को मिले और पहले वाले को 1,800 मिले, डन। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया बचा हुआ अमाउंट, अरे यहाँ नहीं, इसको हटा देते, ये तो पुराने क्वेश्चन का था। ये देखो बचा हुआ अमाउंट 3,000 इस रेशो में बटा, तो इतना इतना आया, तो भाई एंट्री हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ तक समझ में आ गई। दूसरी एंट्री डन, राइट, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब बढ़े आगे नेक्स्ट पे, तो देखो ये हो गया। अब बचा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, रिजर्व में हमारे पास 7,200 है, 7,200 है। अब देखो यहाँ पे एक बात कही है, एक बात क्या कही है कि भाई जो आपके पास क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड फॉर, अच्छा एक क्लेम है, ये क्लेम, एक क्लेम आया है 900 रुपए का, मतलब 900 रुपए की जरूरत पड़ रही, भाई किसी हो सकता है एम्प्लॉय का कोई का एक्सीडेंट हुआ होगा तो उसमें 900 रुपए का खर्चा आ रहा है, भाई ये तो कंपनी देगी, चाहे 9 लाख का है चाहे 900 का है, कंपनी देगी। आपने बोला मैम रिजर्व में तो 72 है, अब 900 का क्या आ गया, क्लेम। तो भाई क्या करते हैं, क्या करते हैं, जितना पैसे मतलब जितना क्लेम आया उतना रिजर्व में से माइनस कर दो, आपने कर दिया, कहाँ चला जाएगा वो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चला जाएगा। बचा कितना, माइनस करो, बचेगा कितना, तो आपने बोला मैम दोनों को हम यदि माइनस करेंगे तो मैम 6,300 बचेगा, मैंने कहा ठीक है भैया। तो ये 6,300 का क्या करोगे, अचार थोड़ी ना डालेंगे, पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डन। तो भाई इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी, तो करें इसको, ठीक है। तो आइए यहाँ पे करेंगे हम इसको,
तो भाई क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो डेबिट में आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सबसे पहले आपके पास क्लेम आया तो वो कहाँ चला जाएगा आपका, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चला जाएगा, वो पैसा आपका जितने का भी आया उतना चला जाएगा। बचा हुआ दोनों पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, तो दोनों को हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, टू एम कैपिटल अकाउंट एंड एल कैपिटल अकाउंट। हम लोग पार्टनर के नाम तो सही लिख रहे हैं ना, हाँ अच्छा वी है, वो देखो मुझे लग ही रहा था ये एल नहीं है ये वी है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर हमको वी कर देते हैं, एक ये है एक ये है और एक ये है, और तो कहीं नहीं किया ना ये वी, इधर पे तो कहीं नहीं है, चलो ठीक है। तो आपने बोला मैम मैंने पूछा आपसे कि कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन में कितना पैसा था, आपने बोला मैम यहाँ पे पैसा 7200 था, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7200। मैंने पूछा कि क्लेम कितने का आया, उतने में देने पड़ेंगे, तो आपने बोला मैम 900 का क्लेम है, मैंने कहा ठीक है, रिजर्व में से 900 उठा के दे दो, रिजर्व में से 900 उठा के क्लेम में दे दो। मैंने पूछा बच कितने रहे हैं, 900 देने के बाद आपके पास रिजर्व में कितने बच रहे हैं, आपने बोला मैम 63 बच रहे हैं, तो मैंने कहा ये जो 63 आपके रिमेनिंग है, ये 63 का क्या करो, ये 63 पुराने पार्टनर्स में बांटो, ये 63 पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशो में बांट दो। तो आपने कहा मैम 2 मिनट रुकिए, हम फटाक से कैलकुलेट करके बताते हैं, तो कर दो कैलकुलेट, फटाफट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है, कितना आएगा, ये आ जाएगा 3780, और यदि दूसरे वाले का देखें तो ये आ जाएगा 2520, ये हो गया आपका। अब मैं रिकॉर्ड कर दूं दोनों के कैपिटल अकाउंट में, पहले वाले को 3780, तो मैं लिखती हूँ 3780, दूसरे वाले को 25 एंड 20, क्या मैंने सही लिखा, 2520 सही लिखा है। ये आ गई हमारी वैल्यूज, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये हो गई हमारी एंट्री। अब कौन सी करनी है एंट्री देख लेते हैं, ये हो गई वर्कमैन वाली। अब आ जाओ दूसरे पे, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है आपका, चलिए तो भाई ये तो हमारा क्या होता है, ये तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं क्योंकि ये तो आपका लाइबिलिटी है, तो ये तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के तौर पे हम इसको दिखाते हैं, तो भाई इसका तो कुछ होगा नहीं। अब इसके बाद फिर अब होगा किसका, तो देखो अब हमें ये करना है, ये हो गया ना, ये तो हो गया एडजस्टमेंट। अब बचा आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 6000 का, मतलब एक लॉस, एक खर्चा एक तरीके का, तो इसका भी क्या होगा, पुराने पार्टनर से पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पुराना रेशो 3:2 है, मतलब 3000 और कितना जाएगा, नहीं 3000 नहीं जाएगा, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है क्रेडिट साइड पे जाएगा, और जिन पार्टनर को ये बियर करना पड़ रहा है, बेचारों को जिनको ये झेलना पड़ रहा है ये एक्सपेंस, वो पूरे आपके डेबिट साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। पुराने पार्टनर सब डेबिट साइड पे जाएंगे, तो इसकी एंट्री हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ठीक है, इसकी एंट्री हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो सबसे पहला जो पहला नंबर का पार्टनर है उसका क्या नाम है, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, वी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एक्सपेंस, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिया है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। और कितना दिया है क्वेश्चन में, हमें पूरा 6000 दिया है, तो 6000 को कर दो भैया डिस्ट्रीब्यूट, 6000 को कर दीजिए आप लोग डिस्ट्रीब्यूट। कैसे करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 4 डाल लो, 6000 का अमाउंट है, तो कृपया करके आप डिस्ट्रीब्यूट काय में करेंगे, 3/5 में करेंगे, और इसको भी आप 2/5 में करेंगे। तो बता दीजिए हमें कितना आएगा, फटाफट से कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा है, तो यह आ जाएगा आपका 36 एंड 24, डन। चलिए तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या, यहाँ पे 36 24, टोटल वो एक्सपेंडिचर था
6000 का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी एंट्री समझने में? डन, ये हो गई हमारी सारी एंट्रीज, राइट? इतनी ही करनी थी, ये भी हो गया डन। सारी एंट्रीज हो गई, इसकी भी हो गई, इधर भी सबकी हो गई। इसका क्यों नहीं किया मैम? क्योंकि मैंने क्या बोला, ये जो फंड है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये तो सीधा सीधा जैसा का तैसा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हम दिखा देंगे, इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बाकी सबकी हमने कर दी है, राइट? तो अभी तो ये क्वेश्चन 1 का ए पार्ट हुआ है, अब इसके बी पार्ट पे भी आ जाते हैं, ठीक है? तो आप चाहें तो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो ए पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका कहाँ से लेंगे आप? इसका हम लोगों ने क्या क्या किया है आज? ये तो एंट्रीज हैं। सबसे पहले एक काम करिए, वर्किंग नोट्स का लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ वर्किंग नोट्स। डन। अब इसके बाद ये 3 एंट्रीज का लो स्टार्टिंग की, और फिर ये वाली एंट्री का लो लास्ट की। डन, ले लिया सभी ने? चलिए, तो आप मूव करेंगे कहाँ पे? अब हम मूव करेंगे अपने लास्ट वाले पार्ट पे, दैट इज पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 हो गया है, ए वाला पार्ट हो गया, क्वेश्चन 2 का ए पार्ट हो गया है। जल्दी से लाइक शेयर करो यार, फिर मैं आपको बी वाले पार्ट पे लेके चलूंगी। जल्दी से लाइक शेयर कर दो फटाफट से, बिना वक्त गवाए। कर दिया लाइक शेयर? भाई फटाफट लाइक शेयर कर दो। क्वेश्चन कितने इंटरेस्टिंग है, कितना मजा आ रहा है, मतलब जो पढ़ रहे हैं वैसा का वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी कर पा रहे हैं। कितना इजी हो रहा है, राइट? क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी अभी पढ़े, तुरंत क्वेश्चन करते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, राइट? अब रिवीजन करते रहोगे तो और अच्छे से समझ में आने लगेगा। ओके, तो लाइक शेयर कर दो भाई, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करूंगी, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। डन, लाइक शेयर कर दिया, तो फिर आओ, ये रहा पार्ट बी। इसमें क्या करना है देखो, हम पहले रीड करेंगे। A, B, C partners sharing profit and loss in the ratio of 6:3:1, रेशो भी दिया है। Now they take D into partnership with effect from 1st April। अब भाई एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका नाम है D। Now the new profit sharing ratio between A, B, C, D के बीच में क्या हो गया? अब ये हो गया 3:3:1। पुराना भी दिया है, नया भी दिया है, पुराना भी दिया है, नया भी दिया है, ठीक है? Now they also decide to record the effect of the following without affecting their book value बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। एक एंट्री मांगी है आपसे, है ना, और वो चाहते हैं कि भाई ये सभी चीज़ों को क्या करें, रिकॉर्ड करें, और इनकी कोई भी वैल्यू चेंज ना हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो भी दिया है इसका नेट इफेक्ट निकालो, नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन, राइट? नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन। अच्छा, ये रिवैल्यूएशन नहीं है, ओके, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जैसे जनरल रिजर्व है, कंटिजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, उनके कैपिटल करेंट अकाउंट, सॉरी, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में चीजों को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सभी का, ठीक है? तो इन सभी के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई? अब ये सभी चीजें, क्योंकि देखो पार्टनर्स का ओल्ड रेशो भी दिया है, न्यू रेशो भी देके रखा है, सब कुछ दिया है, तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा भैया? सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि कौन सी चीजें आपकी कहाँ पे जाएंगी, है ना, कौन सा आपका गेनिंग पार्टनर है, कौन सा आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ये जब आपका नेट इफेक्ट आपको पता लग जाएगा, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्योंकि देखो इनको एक सिंगल एंट्री करनी, ये चीज हमने रिवैल्यूएशन के टाइम पे पढ़ी थी, याद करो, जब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी करते थे तब भी यही करते थे ना, इंक्रीज और डिक्रीज जो भी यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी में होता था, नेट इफेक्ट रिवैल्यूएशन का निकालते थे, और फिर क्या करते थे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था वो, ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा, बस यहाँ पे नेट इफेक्ट भी निकलेगा, परंतु किसका? नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, है ना, पूरा नेट इफेक्ट निकालेंगे, जो जो मिल रहा है उसको ऐड करो, जो जो लॉस या एक्सपेंडिचर है उसको माइनस करो, फिर जो नेट इफेक्ट आपका निकलेगा उसको आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में उसका कैलकुलेशन देखोगे। तो सबसे पहला काम है स्टूडेंट्स हमारा कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। वर्किंग नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए, जिसके लिए हमें ओल्ड रेशो दिया है। ओल्ड रेशो कितना है? 6, 3 and 1। उसके बाद हमें न्यू रेशो भी दिया है, कितना दिया है न्यू रेशो? 3, 3, 3 and 1, ठीक है?
सेक्रीफाइस निकालना है तो बस ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं। तो पार्टनर्स हमारे पास 4 पार्टनर्स हो गए हैं अब, ए बी सी एंड डी। अब इनका निकालेंगे हम, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। तो देखिए पुराना कितना था पहले वाले का, 6/6 7 8 9 10, 6/10 माइनस अब कितना हो गया, 3/10 हो गया, है ना। तो अब इसको आप सॉल्व करो। सिमिलरली दूसरे का 3/10 था, अब ये 3/10 ही है, तो ये तो सिंपल आपको पता लग ही गया होगा। पहले इसका था सी वाले का 1/10, अब हो गया इसका 3/10। फिर जो लास्ट वाला है ये तो अभी आया ही है, तो इसका तो आपको मालूम है, इसका तो एज इट इज कितना हो गया 1/10, इसका तो 1/10 ही है। और ये क्या है, गेनिंग रेशो है ना, नया पार्टनर तो हमेशा गेन ही करता है, तो ये तो भाई आपको मालूम ही है कि ये कौन है, गेनिंग है, गेन किया है इसने। तो ये जाहिर सी बात है कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे ही जाएगा यदि प्रॉफिट निकलता है तो, और यदि लॉस निकलेगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा, राइट। याद रखना, यदि प्रॉफिट होता है तो गेनिंग पार्टनर डेबिट पे जाता है, और यदि लॉस है तो गेनिंग पार्टनर क्रेडिट में चला जाएगा। ओके चलो देख लेंगे वो, अभी हम लोग निकालेंगे नेट इफेक्ट अपने प्रॉफिट का। चलो तो आप यहाँ पे जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, ये आपका आ जाएगा 3/10, ये आपका 0 आ जाएगा, मतलब इसने ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया, ठीक है। इसने क्या किया, इसने सेक्रीफाइस किया है। लास्ट वाले का आपका आएगा -3, मतलब ये हो गया आपका गेनिंग, ये भी गेनिंग पार्टनर है, डेबिट में जाएगा। ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ये क्रेडिट में जाएगा। डन, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत कोई समस्या, ये हमने निकाल लिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो आपको चीजें दी हैं इनका आप क्या निकालो, नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो देखो जनरल रिजर्व का पैसा, कंटिजेंसी रिजर्व का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे है, मतलब ये प्रॉफिट है। ये तीनों क्या है, रिजर्व और प्रॉफिट है, ये सब कुछ डेबिट में जाएगा, ये पार्टनर्स को मिलता है, तो ये सब ऐड होगा। और क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। 1 लाख कितना है, 1,20,000, ये आपका माइनस होगा। तो जरा कर दो फटाफट, चलो यहाँ पे निकालते हैं कितना कितना दिया है। देखो यदि मैं शॉर्ट में यहाँ पे करती हूँ, जनरल रिजर्व आपको कितना दिया है, चलो पहले पूरा लिखते हैं। कंटिजेंसी रिजर्व है और एक आपका प्रॉफिट है ना, तीनों को ऐड करना है हमें। तो कितना कितना दिया है, देखो 1.5 लाख दिया है, 60 एंड 90, चलिए 1,50,000, 60 एंड 90, तीनों को कृपया करके ऐड करेंगे। तीनों को जब ऐड कर देंगे तो आपके पास एक चीज दी है, क्या, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो माइनस होगा, है ना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है एक तरीके का, वो माइनस होगा। तो पहले तीनों का टोटल बताओ, तीनों को टोटल कर रहे हैं हम, कितना आ रहा है, 3 लाख आ रहा है क्या, है ना, हाँ 3 लाख आएगा। अब इसमें से माइनस क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो कि 1,20,000 का है। इट मीन्स आपके पास कितना आ गया, 80,000 आ गया। ये 80,000 क्या आया है आपका, नेट, आप कह सकते हो नेट वैल्यू आ गई है, राइट। 1,20,000 था, ये 80, ठीक है 1,80,000 ही है, एक मिनट, ये 1,80,000 है। ओके राइट, चलिए तो ये हमारा आ गया 1,80,000। ये क्या आ गया भैया, आपका नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट में आया है ना, तो ये आपके लिए क्या हो गया, नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से, ये जो रेशोज है ना, इसमें हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहीं पे यदि हम देखें अपने सभी पार्टनर्स का, तो कौन कौन पार्टनर है, आपने बोला मैम 4 पार्टनर है। तो पहला है आपका ए वाला, इसको कितना मिलेगा भाई, 1,80,000 पे इसका कितना रेशो है, 3/10 है, सेक्रीफाइस किया है इसने। सिमिलरली आपका दूसरा पार्टनर भी है, दूसरा पार्टनर का तो खैर 0 है, 0 है मतलब इसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ना इसने लॉस, ना इसने गेन किया, ना सेक्रीफाइस किया, तो उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो उसको आप 0 लिख सकते हो। देन सी आपका है, इसको कितना मिला है, 1,80,000 पे -3/10 है, मतलब ये तो वहाँ जा रहा है गेन में। फिर जो आपका डी है उसका कितना है, उसने गेन कितना किया है इस पूरे पे, तो आपने बोला 1/10 का गेन किया है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको फटाफट से आंसर आ जाएगा, राइट। तो फिर बताइए कितना कितना आंसर आ रहा है, बताइए फटाफट कैलकुलेट कर देंगे।
एक मिनट, यहाँ पे मैंने ये सही लिखा है ना, माइनस ये 2 होगा, वेट, ये 2 है भाई, ठीक है। 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, इसलिए यहाँ पे भी आप कर लेना, क्या 2 लिख लेना भाई इधर भी, ठीक है। चलिए अब आप इसे फटाफट से सॉल्व करिए और बताइए भाई किसके शेयर में कितना आ रहा है। तो ये पहले वाले का यदि हम देखें, इसका आ जाएगा आपका 56,000, दूसरे का आ जाएगा 36, तीसरे का मतलब दूसरे को तो मिलेगा ही नहीं, और जो लास्ट वाला है इसका होगा 18,000। ओके, क्या मैंने सही किया? एक बार क्रॉस चेक करिए सभी, राइट। चलिए, तो आपको मालूम है, आपको पता है कि पहला वाला पार्टनर कहाँ जाएगा भाई? क्रेडिट में जाएगा, फिर तीसरा वाला आपका डेबिट में जाएगा क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर है, और लास्ट वाला तो है ही नया है, तो ये तो वैसे भी क्या है? गेनिंग पार्टनर ही है। डन, समझ में आ गया? तो इस तरीके से अब आप एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब तो एंट्री करना आपके लिए आसान है, राइट। चलिए, तो अब आप पूछोगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, आप तो बोलते हो पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में बांटते हैं, है ना, तो अब ये न्यू पार्टनर को आप क्या कर रहे हो? तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। डिस्ट्रीब्यूट तो केवल और केवल किसको हो रहा है भाई? इसको हो रहा है, क्योंकि इसी ने सेक्रीफाइस किया है। जो पहला वाला पार्टनर है सिर्फ इसने सेक्रीफाइस किया है, देखो पहले वाले ने सेक्रीफाइस किया, दूसरे वाले ने तो कुछ किया ही नहीं है, तो इसे तो कुछ मिलेगा नहीं, है ना। दूसरे वाले ने जब कुछ किया ही नहीं है तो इसे तो मिलेगा ही नहीं। और उसके बाद यदि मैं बात करूँ तीसरे वाले की, तो इसने तो उल्टा गेन कर लिया है, इसको भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो लास्ट वाला है, क्योंकि ये नया पार्टनर है तो भाई इसका हमने सिर्फ और सिर्फ शेयर निकाला है, ये भी डेबिट में जाएगा, है ना। इसको हमने प्रॉफिट का जो शेयर है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, डिस्ट्रीब्यूट केवल और केवल इसको कर रहे हैं। और कौन कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट? ये दोनों दे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को गेन हुआ है ना, इन दोनों को गेन है, तो ये दोनों दे रहे हैं किसको? ए वाले पार्टनर को। तो अब एंट्री कैसी हो जाएगी? सिंपल, मैं यहीं पे एंट्री करके बताती हूँ आपको। दोनों पार्टनर आपके कौन? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए कैपिटल अकाउंट। डन, ये दोनों आपके डेबिट में जा रहे हैं। अमाउंट कितने कितने हैं? देखो 18, 36 और 18, और उसके बाद टोटल अमाउंट कितना है? 56,000। डन, ये हो गई आपकी एंट्री। कोई दिक्कत कोई समस्या? ओके, यही एंट्री आपकी मेन थी, ठीक है ना। यही आपकी जो एंट्री है इंपॉर्टेंट है। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो भैया ये वर्किंग नोट्स आप लोग अलग से बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गई आपकी एंट्री। डन, कोई दिक्कत कोई समस्या? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कुछ भी नहीं था, क्योंकि ओल्ड और न्यू रेशो सब कुछ दिया था, हमने सेक्रीफाइस निकाला, जिसने सेक्रीफाइस किया उसे जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जब हमने पूरा किया, टोटल प्रॉफिट में से जो खर्चा था जब उसको माइनस किया, एक्सपेंडिचर को माइनस किया, 1,80,000 हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आया। अब वो बटेगा तो भाई वो ए को मिलेगा क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया है। बाकी के पार्टनर ने तो क्या किया था? गेन किया था, तो उनको हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया, और बी ने तो ना सेक्रीफाइस ना गेन, तो उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री हो जाती है। कोई दिक्कत कोई समस्या? राइट, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फटाफट सब स्क्रीनशॉट लेंगे। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? राइट, तो चलिए आज हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये हो गया हमारा सेकंड का बी वाला पार्ट। दोनों इंपॉर्टेंट है, रिवाइज जरूर करिएगा, आप लोग का होमवर्क रहेगा। ये जो भी आज हमने कुछ पढ़ा, जितने भी क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए, सभी एक बार रिवाइज करके आना है। इसको, इस वाले को भी रिवाइज करके आना है, इसको भी और इसको भी। राइट, 2 क्वेश्चन थे, पर एक तरीके से देखा जाए तो टोटल 3 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि इसमें हमने 2 अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन किए हैं। ओके, रिवाइज जरूर करके आना स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड जो क्वेश्चन थे दोनों समझ में आए होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस या फिर रिजर्व से रिलेटेड। ओके गाइस, तो फिर अब नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन करेंगे अपने यही चैनल पर। सेम टाइम पे आ जाइएगा। मैग्नेट ब्रेन्स जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास KG से लेकर क्लास 12 तक के कोर्स अवेलेबल है। ऑन द अदर हैंड
यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के कोर्स आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड को तो हम कवर करते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको कोर्सेज देखना है तो भाई यूट्यूब चैनल है, हर सब्जेक्ट, हर क्लास, हर एक चीज़ आपको डिटेल में सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक ज़रूर कीजिएगा या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अदरवाइज हमारी वेबसाइट भी है जहाँ से जाके भी आप सारी चीज़ों को फ्रीली अवेल कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। आज जो हमारी क्लास थी, हमने खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसे लाइक शेयर बिल्कुल करना नहीं भूलना। तो सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर करके जाएं, सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। और यदि अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो आप, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो भाई अपना यहाँ पे जो टाइम आप लगाते हो इसको यूटिलाइज कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जहाँ भी जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, हर जगह आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, हमें फॉलो जरूर करें, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हमें फॉलो करिए और अपनी लर्निंग को इन्हांस करने में अपना टाइम स्पेंड कीजिए। ओके गाइस, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोबारा मिलेंगे। एक चीज़ और, यदि ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेक जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर देना। सो गाइस नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।